नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे शुक्रवाहिनी या शुक्रवाहक। ये मित्रों आप देख पा रहे हैं, शुक्रवाहिनी या शुक्रवाहक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और मित्रों हमारे पास मॉडल पेपर है बायोलॉजी का क्लास 12 का, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। कई साल ये आपके बोर्ड एग्जाम में आपके पूछा भी गया है। अगर बात करें शुक्रवाहिनी या शुक्रवाहक के बारे में, ये है क्या, कई साल से मित्रों आपके बोर्ड एग्जाम में ये रिपीटेड कर रहा है, राइट। तो इसके बारे में मित्रों हम लोग जानते हैं शुक्रवाहिनी या शुक्रवाहक है क्या, किसे कहा जाता है, और आपके यदि बोर्ड एग्जाम में आता है तो आप इसे लिखेंगे कैसे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन जिसमें शुक्राणु कहाँ संचित रहते हैं, जो कि इसी से रिलेटेड ये संबंधित भी है। चलिए ध्यान दीजिए, अगर बात करें शुक्रवाहिनी या शुक्रवाहक के बारे में तो यह है क्या, देखिए अधिवृषण के पश्च भाग से एक आंशिक रूप से कुंडलित नलिका निकलती है। देखिए हमने क्या कहा, अधिवृषण के पश्च भाग से एक आंशिक रूप से कुंडलित नलिका निकलती है जिसे शुक्रवाहिनी कहते हैं। शुक्रवाहिनी को भित्ति में पेशी स्तर अधिक मोटा होता है, राइट। हमने क्या कहा मित्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अधिवृषण के पश्च भाग से एक आंशिक रूप से कुंडलित नलिका निकलती है जिसे शुक्रवाहिनी कहते हैं। शुक्रवाहिनी की भित्ति में पेशी स्तर जो होता है वो अधिक मोटा होता है, राइट। चलिए अगर मूत्र मार्ग के बारे में बात करें, यूरेट्रा के बारे में बात करें, तो यहाँ पर देखिए मूत्राशय से प्रारंभ होकर मूत्र मार्ग स्खलन वाहिनी के साथ संयुक्त होकर शिश्न पर स्थित मूत्रजन छिद्र से बाहर खुलता है। अब इससे रिलेटेड ये सब चीजें तो आप जानते ही हैं। इससे आप आगे नेक्स्ट देखिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, सहायक जनन ग्रंथियां जो कि इन्हीं से रिलेटेड होती हैं। ध्यान दीजिए, नर जननांगों में निम्न 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है जो जनन प्रक्रिया में सहायक होती हैं। अब ये नर जननांग में 3 प्रकार की कौन कौन सी ग्रंथियां मित्रों पाई जाती हैं जो जनन प्रक्रिया में अत्यंत सहायक होती है, जरा इस चीज को हम लोग समझते हैं, ये आखिर में है क्या। ध्यान दीजिए, शुक्राशय स्पिनल वेसल्स, ये शुक्राशय है क्या। प्रत्येक शुक्राशय मूत्रमार्ग के पश्च भाग पर स्थित होता है, राइट। यह लगभग 5 सेंटीमीटर लंबी थैलीनुमा संरचना होती है। इसमें शुक्राणु का संचय नहीं होता है, अपितु यह पीले से क्षारी एवं चिपचिपे द्रव का स्त्रावण करता है। अगला मित्रों नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, यूरोस्थ या प्रोस्टेट ग्रंथि। ये क्या है, प्रोस्टेट ग्रंथि। यह ग्रंथि मूत्राशय के नीचे स्थित होती है। यह ग्रंथि जो मूत्र होती है वो मूत्राशय कहाँ नीचे स्थित होती है। इसके द्वारा प्रोस्टिक द्रव स्त्रावित होता है। यह द्रव दुधिया ग्रंथ चिपचिपा होता है, यह थोड़ा क्षारी होता है, यह सीमेंस का लगभग 30% भाग बनाता है और शुक्राणु सक्रिय करता है। आगे नेक्स्ट देखिए मित्रों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में क्या बताया जाता है, बल्बो यूरेथ्रल का ऊपरी ग्रंथि। ये क्या है, बल्बो यूरेथ्रल का ऊपरी ग्रंथि। यह प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे स्थित होता है एवं अंडाकार संरचना होता है। ये गाढ़े पारदर्शी चिपचिपे क्षारी द्रव का स्त्रावण मूत्रमार्ग में करता है। अब मित्रों यहाँ पे आपको ध्यान में रखना, जो हमने अभी आपको बताया, देखिए किस किस चीज से रिलेटेड है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये मूत्रवाहिनी है, ये मूत्राशय है, ये शुक्राशय है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रोस्टेट ग्रंथि है। यहाँ पर आप देखिए कंद मूत्र पर्त ग्रंथि है, ये मूत्र मार्ग है, ये वृषण है, ये अग्रछंद है, ये शिश्न मार्ग है, ये वृषण है, पालिका है, वृषण जालिका है, अधिवृषण है, शुक्रवाहक है, राइट। और इसके बारे में मित्रों हमने आपको काफी बताया। अब देखिए वृषण के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, अधिवृषण क्या है, जो कि इसी से रिलेटेड होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नर में एक जोड़ी वृषण प्राथमिक जनन अंग होता है। दोनों वृषण एक छोटी थैलीनुमा संरचना में स्थित होता है। यह थैलीनुमा संरचना उदर गुहा के नीचे व बाहर की तरफ स्थित होता है, जिसे स्क्रोटम कहते हैं। इसका तापमान शरीर से 2 से 2.5 सेंटीमीटर से कम होता है, राइट। अगला अगर नेक्स्ट मित्रों अगर बात करें तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, वृषण पोष आंतरिक रूप से यहाँ पर देखिए डार्टोस पेशी द्वारा स्क्रोटम का ताप नियंत्रित किया जाता है। सर्दी के मौसम में यह स्क्रोटम को संकुचित करती है तथा गर्मी में यह शिथिल करती है, राइट।
इसके बाद आपका आ जाता है अधिवृषण। अधिवृषण क्या है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए। अधिवृषण लगभग 6 सेंटीमीटर लंबी नलिका से बना होता है, जो अति कुंडलित होकर वृषण के पश्च भाग पर लगभग 4 सेंटीमीटर लंबी चपटी एवं अल्प विराम की आकार की संरचना का निर्माण करती है। राइट, तो इस प्रकार से मित्रों हमने आपको बताया नर जनन का जो नामांकित चित्र होता है, आपके बोर्ड एग्जाम में अगर आएगा तो आप कैसे बनाएंगे, ठीक। और इनसे रिलेटेड जो आप ये देख पा रहे हैं संबंधित चीज़ें हैं, नर जनन का आरेखण के बारे में बताया। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।